हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सीट नंबर 19 के 20 सवाल लेकर आए हैं और बहुत ही जबरदस्त सवाल लेकर आए हैं। आज से सवाल पहले आपको इससे अच्छे मिले नहीं होंगे और आज का हम लोगों ने सवाल का जो पैटर्न रखा है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रखा हुआ है। इसमें से 20 सवालों में से आपको 2-4 सवाल ऐसे रखे गए हैं जो अच्छे लेवल के हैं, ठीक है ना बेटा। लेकिन बेटा उससे पहले कुछ बातें हम लोग की आज हो जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई लड़के क्या करते हैं कि सफल हो जाते हैं तो उनके पीछे जो सफलता तो हम लोग को दिख रही होती है। कुछ लोग जैसे कहते हैं कोई इंसान सफल हो गया तो उसके पीछे हम सफल व्यक्ति तो दिख रहा होता है लेकिन उसके पीछे के हालात उसके नहीं दिखते हैं। तो वो बताते हैं कि उनके पीछे संघर्ष कितना होता है। तो भैया हमेशा याद रखिए। और कुछ लड़के क्या करते हैं, जैसे कुछ जो कैंडिडेट होते हैं वो हार मान जाते हैं, थक जाते हैं। कुछ दिन काम किया, कुछ दिन पढ़ाई की, कुछ दिन नहीं किया, थक गए। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, उनके लिए 4 शब्दों में बात करूंगा। क्या? सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। भाई सिकंदर मतलब कौन हो गया? जो सफल होता है ना वही तो सिकंदर हुआ। तो सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा बेटा टूट जाए, तारा टूट भी जाए, जमीन पर नहीं गिरता। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। तारा बेटा टूट जाता है तो कभी जमीन पर गिरता है क्या? नहीं गिरता है ना। लेकिन अरे गिरते हजारों दरिया समुद्र, भैया समुद्र को भी देखा होगा, उसमें काफी दरिया गिरते हैं ना। लेकिन कोई समुद्र किसी दरिया में गिरता है क्या? नहीं गिरता ना। तो एक बार फिर से पूरी कहानी ध्यान सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट करूंगा। 4 शब्दों को बांधा है मैंने। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुद्र में, पर कभी कोई समुद्र किसी दरिया में नहीं गिरता। चलिए बेटा सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर प्रैक्टिस सीट नंबर 19 के सवाल नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है। स्टेथोस्कोप अनुपात हृदय स्पंद समानुपात रेशियो क्वेश्चन मार्क अनुपात तापमान। तो बेटा देखिए जिस प्रकार से इससे हम क्या करते हैं, हृदय की दिल की धड़कनें नापी जाती हैं, है ना। उस दिल की हृदय की गति नापी जाती है, उसी प्रकार तापमान किससे नापा जाता है बेटा? तापमापी से नापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है बेटा। बसंत ग्रीष्म अनुपात समानुपात क्वेश्चन मार्क। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए, रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, सोमवार। तो बेटा देखिए जिस प्रकार बसंत के बाद ग्रीष्म आती है ना, बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, उसी प्रकार बुधवार के बाद बेटा क्या आता है? बृहस्पतिवार। बुधवार का मतलब क्या होता है बेटा? वेडनेसडे यानी बुधवार, है ना। और बृहस्पतिवार का मतलब होता है थर्सडे। ठीक है ना बेटा। तो आपका यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा। सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। सी डी ए बी अनुपात जी एच ई एफ समानुपात के एल आई जे अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पे इसके लिए 4 ऑप्शन दिए, ओ पी एम एन, पी ओ एम एन, ओ पी क्यू आर और एम एन ओ पी। इसमें से क्या होगा बेटा? एनालॉजी का क्वेश्चन हो गया। देखिए कैसे करना है ये समझिएगा। देखिए सी की प्लेस बेटा डी 3 होती है ना, डी की 4 होती है, ए की 1 होती है, बी की 2 होती है अल्फाबेट में, है ना। इसी प्रकार अनुपात में कह रहा है जी की प्लेस वाली कितनी होती है बेटा? 7 होती है, एच की 8 होती है, ई की 5 होती है, एफ की 6 होती है, के की 11, एल की 12, आई की 9, जे की 10 होती है। अनुपात क्वेश्चन मार्क। बेटा ध्यान देखिए कैसे किया गया। देखिए 3 में बेटा 4 जोड़ेंगे तो आपका 7 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे 4 में 4 जोड़ा बेटा 8 आ गया, यानी 1 में 4 जोड़ा तो 5 आ गया, है ना। 2 में 4 जोड़ा 6 आ गया, यानी सबकी प्लेस में क्या करना है? 4 जोड़ देना है। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए आप भी। 11 में 4 जोड़ा बेटा कितना आ जाएगा बेटा? 15। 15 किसका होता है बेटा? प्लेस वैल्यू ओ का होता है कि नहीं होता है। 12 में 4 जोड़ेंगे बेटा 16। 16 होता है बेटा आपका पी का हो गया। 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 9 4 होता है बेटा 13। 13 होता है आपका एम का। और 10 में 4 जोड़ेंगे बेटा तो 14। 14 किसका होता है बेटा? एन का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओ पी एम एन हो जाएगा। कोई एक ऑप्शन होगा, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ मिल गया। ठीक है ना। सवाल नंबर चौथा देखिए कितना बढ़िया सवाल दिया हुआ है। 13 अनुपात 24 समान पर क्वेश्चन मार्क, फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर क्या होगा? सबसे पहले यहां लॉजिक तो ढूंढिए कि 13 में ऐसा क्या करें 24 आ जाए भाई। एक लॉजिक तो ये कि 13 दूनी 26 में 2 घटाए 24 हो गया, है ना। क्या ऐसा ही कोई और लॉजिक? लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा कोई लॉजिक का काम नहीं करेगा किसी ऑप्शन में। तो दूसरा लॉजिक देखिए बेटा 13 में अगर बेटा हम 11 जोड़ दें तो 13 में 11 जोड़ेंगे 24 आएगा। तो यही सेम लॉजिक किस ऑप्शन में लग रहा है? देखिए 57 में भी देखिए 57 बेटा 11 जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। जो लॉजिक यहाँ लगा वही लॉजिक यहाँ पे लग गया है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या? यहाँ पे क्या रख लेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह बेटा? 57 रेशियो 68 हो सकता है। हो जाएगा ना बेटा। चलिए सवाल अगला करते हैं भाई।
देखिए बेटा सवाल नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ, हवा अनुपात घुटन समानुपात क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए ऑप्शन आपको दिया, खून अनुपात नस, पानी अनुपात जीवन, भोजन अनुपात कमजोरी, जीवन अनुपात सजीव। क्या लगा पाएंगे बेटा, आएगा नहीं आएगा ना। चलिए देखिए हम बताते हैं, जिस प्रकार हवा की कमी से बेटा क्या होता है, घुटन महसूस होती है ना, हवा नहीं होगी घुटन से महसूस होगी कि नहीं होगी, तो उसी प्रकार भोजन की कमी से आपको क्या महसूस होगा बेटा, कमजोरी होगी बेटा, क्या होगा, कमजोरी। ठीक है, सवाल नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, ये तो सबसे आसान सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल कर सकते हैं। अरे अपने ऊपर भरोसा रखो बेटा, आप सब कुछ कर सकते हो, बस चाह कर लीजिए। आप आप ये ठान लीजिए हमको सब कुछ आता है, हम कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस ही तो करनी है हमको। देखिए कैसे हो सकता है, देखिए जरा बताइए जल्दी फटाफट। देखिए 2 3 2 5 1 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वही लॉजिक है। 4 3 4 4 3 7 3 10 हो जाएगा बेटा। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा। देखिए बेटा सवाल नंबर 7 देखिए क्या लिखा है, सबसे बढ़िया सवाल आया ना, जो हमने कहा था सवाल को थोड़ा सा मॉडरेट करके रखा गया आज। देखिए क्या लिखा, सुंदर लाल बहुगुणा अनुपात पर्यावरण संरक्षण समानुपात मेधा पाटेकर अनुपात क्वेश्चन मार्क, है ना। अब यहां पर क्या होगा ये आपको बताना है बेटा। अगर देखिए इनके बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो ही तो कर पाएंगे। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए, सरदार सरोवर, पोकडैंग, भागड़ा नागल और रिहंद। अब इसमें अगर इनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो क्या करेंगे, तो देखिए हम बता देते हैं आपको। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण संबंधित, जैसे पर्यावरण संरक्षण में चिपको आंदोलन है ना, चिपको आंदोलन से ये बंधु सम्मिलित हैं, उसी संबंधित हैं। उसी प्रकार मेधा पाटेकर जो है बेटा, ये आपका सरदार सरोवर से संबंधित अर्थात नर्मदा, इससे संबंधित है बेटा, नर्मदा से, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर होगा आपका, हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, के एम एल अनुपात एनपीओ समानुपात सीईडी अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिए, इसमें देखिए क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। हमने कई बार कहा ऐसा प्लेस वैल्यू खेल होता है, तो प्लेस वैल्यू अगर लिख लेंगे तो बेटा आसानी हो जाएगी, आपको करने में कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी तरह से, है ना। तो ध्यान देखिए, देखिए 11 बेटा 3 जोड़ा 14 हो गया, 13 3 जोड़ा 16 हो गया, 12 3 जोड़ा 15 हो गया, यानी सबकी प्लेस वैल्यू क्या करना है बेटा, 3 3 जोड़ देना। तो लॉजिक आप यहां पे लगा दीजिए। 3 में बेटा 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। 6 किसकी होती है प्लेस वैल्यू बेटा, एफ की होती है। 5 से 3 जोड़ा 8 हो जाएगा, 8 होता है बेटा एच का होता है। और 4 में 3 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यानी 4 3 7 होता है बेटा, जी का एफ एच जी आंसर हो जाएगा, एफ एच जी सी ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। चलिए सवाल नंबर अगला करते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल देखिए बेटा क्या कह रहा है, 342 अनुपात 453 समानुपात 831 अनुपात क्वेश्चन मार्क। उसके लिए बेटा ऑप्शन दिया है, 942 है, 720 है, 922 है और 740 है। अब इसमें क्या हो सकता है ये आपको बेटा बताना है, ध्यान से देखिएगा बेटा। 3 में देखा 1 जोड़ा तो 4 हो गया, 4 में 1 जोड़ा बेटा 5 हो गया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो गया, यानी कि +1 करना है। तो लॉजिक आप भी लगा दीजिए, यानी कि इसमें 1 जोड़ना है, इसमें भी 1 जोड़ना है, इसमें भी 1 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा यहाँ आपका। 1 1 2 3 1 4 और 8 1 9, तो आंसर क्या हो जाएगा, 942 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन दी, ये क्लासिफिकेशन चैप्टर का सवाल हो गया बेटा। इसमें आपको क्या बताना है बेटा, भिन्न बताना है, ऑड बताना है। अब सारे सवाल आपके ऑड वाले करवाए हैं, ठीक है ना। देखिए बीमा, भविष्य निधि, वेतन, शेयर, इसमें आपका डिफरेंट क्या है। देखिए बेटा बीमा, भविष्य निधि और शेयर में किसी तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, किसी न किसी रूप में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन वेतन बेटा इनसे भिन्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका भिन्न क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला सवाल बेटा, देखिए बेटा सवाल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। इसमें 11 में भी आपको कह रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें भी आपको भिन्न बताना, क्लासिफिकेशन का भी है। 11 12 13 14 15 इस सारे के सारे चैप्टर क्लासिफिकेशन के आपको और बताने से 4 ऑप्शन में से कोई एक भिन्न होगा। देखिए नाटक अभिनेता, भाई कोई भी नाटक होता है उसका एक एक्टर ही तो होता है, अभिनेता काम करने वाला होता है, एक पर्सन से जोड़ दिया गया। भवन, वास्तुकार, भैया जो भवन होता है वो वास्तुकार ही तो बनाता है, तो पर्सन जोड़ दिया। शिल्प, शिल्पकार, इसको भी पर्सन जोड़ दिया। बट इस कपड़ा, स्कर्ट, ये एक ही कैटेगरी के लोग हो गए, तो यानी कि यहाँ पे ये किसी भी पर्सन से नहीं जोड़ा गया है, ये मटेरियल है, तो आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 12 देखिए बेटा, ये क्या लिखा हुआ बेटा, 357 है, 581 है, 698, 784, इसमें क्या भिन्न हो सकता है। प्राइम नंबर का तो लॉजिक लगेगा नहीं, क्योंकि आखिरी यहाँ 7 है, यहाँ पर 1 है, तो ये तो कुछ होगा नहीं।
तो एक काम कर सकते हैं, मेरे हिसाब से 784 होगा बेटा भिन्न। क्यों? क्योंकि ये 28 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 28 का, बाकी कोई भी संख्या वर्ग नहीं है। ठीक है। सवाल नंबर 13 देखिए बेटा क्या लिखा हुआ, ZXTRIFOM। इसमें क्या हो सकता है बेटा, जरा बताइए क्या हो सकता है। देखिएगा इस पे प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं ना लोग। जेड की प्लेस वैल्यू बेटा 26 होती है, एक्स की 24 होती है, टी की 20, आर की 18, आई की 9, एफ की 6 और ओ की 15, एम की 13। अब देखिए 26 से बेटा 2 घटाया 24 आ गया, 20 से 2 घटाया 18 आ गया, 15 में 2 घटाया 13 आ गया, है ना। लेकिन 9 में 3 घटाया तो 6 आ रहा है ना। तो बाकी सब में 2 2 माइनस हो रहा है प्लेस वैल्यू में, लेकिन इसमें 3 माइनस हो रहा है, तो इसमें भिन्न क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, IF भिन्न हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि 324, 540, 432, 325, इस पे बताइए भिन्न क्या होगा। आपको कुछ दिख रहा है भिन्न? मेरे हिसाब से देखिए आप लोग तो, हमको लगता है जो आप लोग लॉजिक लगाएंगे, ये सारी संख्याएं क्या 2 से विभाजित हो जाएगी, बट ये 2 से विभाजित नहीं होगी। पहला लॉजिक है ना। दूसरा लॉजिक हम इसका बता देते हैं। ये जो पहली संख्या लिखी ना, ये अगली संख्या का 8 गुनी मल्टीप्लाई, यानी 3 में अगर 8 का गुणा करें 3 8 24 हो जाएगा। 5 बेटा 8 का गुणा करेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा। तो यहाँ 4 में 8 का गुणा करेंगे 6 8 32 हो गया, बट 3 8 कितना होता है बेटा? 24 होना चाहिए, यहाँ 25 लिखा, तो यही आपका भिन्न हो गया। एक लॉजिक ये भी हो गया है। बाकी आपका जो मन करे आप वो उस लॉजिक से लगा लीजिएगा। ठीक है। सवाल नंबर 15 देखिए, इसमें क्या भिन्न होगा, इसमें जरा दिमाग लगाइए आप लोग। चलो लिख लेते हैं भैया प्लेस वैल्यू। एम की प्लेस वैल्यू बेटा 13 होती है, एस की 19 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है, सी की 3 होती है, एच की 8 होती है। अब देखिए 13 में 6 जोड़ा 19, ठीक है। 19 से बेटा 4 जोड़ा 23 हो गया। ओके, यहाँ पे तो कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है। यहाँ पे 5 जोड़ा गया, तो यानी कि ये तो काम बनेगा नहीं। यहाँ पे देख लेते जरा, 14 19 5 जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ 23 है तो 4 जोड़ा गया, चलो मान लिया भाई। यहाँ पे 27 हो गया, 27 भी ले सकते हैं या 1 भी ले सकते हैं। तो अगर 4 यहाँ भी हो गया, ठीक है, 5 4 4, फिर यहाँ 8 हो गया, 7, ये भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से हमको नहीं लगता कि कोई भी काम कर रहा है। तो एक ही मेरे हिसाब से जो समझ में आ रहा है बेटा, एम वॉवेल वाले 2 है ना, वॉवेल भी नहीं होगा, कॉन्सोनेंट भी नहीं लग रहा है, तो ये भी लॉजिक खत्म हो गया। वॉवेल कॉन्सोनेंट भी खत्म हो गया है ना। जैसे पिछले वाले प्रैक्टिस शीट पे हमने वॉवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक लगा दिया था, इसमें वो भी नहीं लग रहा है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही मेरे समझ में आ रहा है। देखो MSWCH पहले बढ़ा फिर एकदम घट गया है ना, W से C आ गया सीधे। ऐसे NSWAH ये भी घट गया, UZEIL ये भी घट रहा है एक तरह से। लेकिन GMRVY ये आपका आरोही क्रम ऑर्डर में लगा हुआ है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है, तो यही आपका भिन्न हो गया। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में लगाया हुआ है, लिखा हुआ आरोही क्रम में लिखा है। किस में लिखा है बेटा? आरोही क्रम में, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका आरोही क्रम में दिया, बाकी ऐसा कोई बाकी अदर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बेटा। सवाल नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 19 48 100, इसमें आपको भिन्न बताना है। तो क्या होगा भिन्न? तो मेरे हिसाब से देखिएगा, अगर गौर से देखा जाए बेटा, 4 48 और 100 ये एक तरह से भाज्य संख्या है, जबकि 19 एक आपकी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा लॉजिक और अगर देखा जाए तो दूसरे लॉजिक के हिसाब से बेटा, ये 4 जो लिखा हुआ है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर है कि नहीं है? हो जाएगा ना। 2 का क्यूब 8 होता, 2 का स्क्वायर 4 होता, 8 में 4 घटाया बेटा 4 बचेगा। ये जो लिखा हुआ है ये बेटा 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 में 16 घटाया बेटा 48। ये क्या लिखा हुआ है? ये बेटा लिखा हुआ 5 का क्यूब माइनस 5 लिखा, 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 5 का क्यूब 125 में 5 का स्क्वायर 25 घटाया तो 100 हो जाएगा, है ना। लेकिन 19 में ऐसा लॉजिक नहीं चलेगा, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 17 देखिए बेटा, सूर्य तारा चंद्रमा ब्रह्मांड। भैया देखिए सूर्य तारा चंद्रमा ये सब कहाँ है? ये ब्रह्मांड के ही तो एक भाग है, तो यानी आपका डिफरेंस इसमें क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड हो जाएगा। सवाल नंबर 48 देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, गेहूं चावल ज्वार सेम। अब खरीफ और रबी फसलें मत देख लेना भाई कि खरीफ रबी जायद फसलें देखना शुरू कर दिया, नहीं भैया। देखिए गेहूं चावल ज्वार ये आपके अनाज हैं, जबकि सेम एक सब्जी है। अब यहाँ पे CEGI 6 8 11 15 क्वेश्चन मार्क दिया, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए बेटा। सवाल नंबर 19 में देखिए बेटा, सी की प्लेस में 3 होती है, ई की 5 होती है, जी की 7 होती है, आई की 9 होती है। देखिए 3 में 2 जोड़ा बेटा 5, 5 2 जोड़ा 7, 7 2 जोड़ा बेटा 9 हो रहा है।
तो यानी 9 में 2 जोड़ेंगे बेटा क्या हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ा तो बेटा कितना हो जाएगा 11, 11 किसकी प्लेस हो लेती है बेटा के की होती है, तो के हो जाएगा बटे। अब देखिए 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा बेटा 11, फिर 11 में 4 जोड़ा तो 15, तो 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, तो आगे क्या जोड़ देंगे बेटा 5 जोड़ेंगे, 15 5 जोड़ेंगे कितना बचेगा 20, तो आंसर क्या हो जाएगा के बटे 20। है कोई ऐसा ऑप्शन, सी ऑप्शन है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए बेटा देखिए सवाल नंबर 20 और 21 बोनस के रूप में आज दे रहे हैं। देखिए 20 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, मिसिंग नंबर का सवाल दे दिया, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आता हो तो बताइए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आ जाना चाहिए, है ना। कि आप लोग तो इतने होशियार हो गए ना भाई, इतने दिन से तो पढ़ रहे हो, इतना तो कर ही लोगे कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अच्छा चलिए नहीं कर पाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे करना है बेटा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 49 1 4 9 25 क्वेश्चन नंबर 3600 और अंदर संख्या लिखा हुआ 1 2 5 3 लिखा हुआ बेटा। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक काम करते हैं बेटा, अगर हम 4 का अंडर रूट निकाले तो बेटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 का अंडर रूट निकाले, 4 का अंडर रूट निकाले 2 हो जाएगा। ऐसे 9 का अंडर रूट निकाले कितना हो जाएगा 3। अब इन दोनों को आपस घटा दिया जाए, 3 में 2 घटा दिया जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा नहीं बचेगा, ये 1 लिखा हुआ है। हाँ नहीं गड़बड़ है, इससे नहीं हो रहा है ना, गड़बड़, फिर गड़बड़ है, रुक जाओ बेटा। यहाँ पे देखो अंडर रूट 9 का, अंडर रूट 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 आ जाएगा, और अंडर रूट 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5। अब देखिए 5 में 3 घटाओ कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा, ये 2 लिखा हुआ है, इससे करो। इधर ये अंडर रूट 4 है, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 2 में 1 घटाए कितना बचेगा बेटा, ये 1 बचेगा, ये हो जाएगा इससे। ऐसे यहाँ पे देखिए अंडर रूट से ये 100 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना, और 49 का अंडर रूट निकालेंगे बेटा 7 आ जाएगा। अब इन दोनों का आपस घटाएंगे, 10 का 7 घटाए कितना बचेगा 3, ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार बेटा यहाँ 5 है तो 36 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 6। अब 6 में कितना घटाओगे कि 5 आ जाए 1, तो जाहिर सर यहाँ पे 1 घटाने पर होगा, 6 में 1 घटाएंगे तभी तो 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या रख लें 1 रख लें, अगर 1 का अंडर रूट 1 ही तो होगा, 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 घटाएंगे 5 आ जाएगा 6 में, तो आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सवाल नंबर 21 देखिए बेटा क्या लिखा हुआ, a बराबर 12 ब्रैकेट के अंदर 390 है, 8 है, फिर b बराबर 7, फिर ब्रैकेट के अंदर 134 है, फिर ब्रैकेट क्लोज 5 है, फिर c बराबर 5, फिर ब्रैकेट के अंदर खाली स्थान है, फिर 12। ऑप्शन में दिया बेटा 289 है, 321 है, 279 है और 144 है। आसान सवाल है ना, आसान है, करके बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। चलिए देखिए देखिए बेटा मेरे हिसाब से जो इसमें करना क्या है, 12 और 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 400 होता है, 400 में अगर 10 घटाएंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। ऐसे 7 और 5 अगर जोड़ देंगे 7 5 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 से बेटा अगर 10 घटा देंगे तो 134 आ जाएगा, आ जाएगा। तो ऐसे वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे, 12 5 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 289 होता है, उसमें 10 घटाएंगे तो 279 आंसर हो जाएगा। आया समझिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा आज के हमारे 20 सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से हम आपके साथ लगे रहेंगे, है ना, परेशान मत होइए, हम जब तक आपके साथ है तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए कल बाकी अगला जो प्रैक्टिस सीट नंबर हमारी 20 होगी वो कल की डेट में आपको मुलाकात करते हैं हम लोग उसके साथ, फिर नए सवालों के साथ 20 सवाल और बेहतरीन सवाल लेकर आएंगे, ठीक है ना बेटा। ओके धन्यवाद।